उनके ख़त और आप 62वीं कड़ी के दूसरे और अंतिम भाग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक पैराग्राफ जो कल पढ़ा था वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद आज कर लेते हैं। इमारत मिस्मार हो जाने से ज़मीन फिर भी बाकी रह जाती है। इमारत नष्ट हो जाने से ज़मीन फिर भी बाकी रह जाती है। इमारत का पता ज़रूर नहीं रहता, आराज़ी बाकी रह जाती है। आराज़ी माने ज़मीन। अब आप खुद तस्वीर कर लें कि मन नाश हो जाता है या उसकी सूरत बदल जाती है। मैं यही कहूँगा कि उसकी सूरत बदल जाती है और उस पर जो ईंटें चढ़ चुकी थी वो अलहदा हो जाती हैं। अगर आप इस आराज़ी को दूर करना चाहें तो लाजिम है कि वह पसे पुश ताकत जो इब्तिदा में हरकत से पहले थी उसको दूर कर दें, और वो तब दूर होगी जब उसका पसारा ख़त्म हो जाए। तीसरे सवाल का हल इसी में मौजूद है कि अगर किसी शख्स के पास से मन अलहदा कर दिया जाए तो वो हरकत नहीं कर सकता। सही है। चौथे सवाल का जवाब ये है कि नेस्त नाबूद कोई चीज़ नहीं होती, यानी नष्ट या समाप्त कोई चीज़ नहीं होती, इस्तेमाल बदल जाता है। मसलन इसी अक्ल से एक शख्स रस्सा बना लेने पर चोरी में कमाल हासिल करता है, वही शख्स इसी अक्ल का रुख अगर फ़िलॉसफ़ी की तरफ मोड़ दे तो उतने ही कमाल के साथ उसको उस तरफ दस्तगाह हो जाएगी। दस्तगाह यानी कामयाबी हो जाएगी। अब इस अक्ल का कमाल फ़िलॉसफ़ी की तरफ है, तरीका बदल गया। कमाल हासिल हो जाने पर, खुसूसन इंतहाई हिस्से पर पहुंचने पर, कुल इंद्रियां, सारी इंद्रियां एक ख्वाबीदा शक्ल में हो जाती हैं। ख्वाबीदा यानी सोई हुई, डॉर्मेंट, और उनकी हालत शुद्ध हो जाती है। गोया उसको ये चीज़ें आज ही मिली हैं, यानी वो इब्तिदाई हालत उसके भरपूर हो जाती है, जिसको एतदाली कैफियत एतदाल कहते हैं बैलेंस को, संतुलन, कैफियत माने हालत, जिसको एतदाली कैफियत या समासम की हालत कह सकते हैं। बस ज़रूरत पूरी होती रहती है, वो किसी काम का भागी नहीं होता, न वह उसका फ़ाइल अपने आप को महसूस करता है, यानी कार्य करता। हर चीज़ ऑटोमेटिकली होती रहती है। पांचवें सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया है। मुख्तरसन यानी संक्षेप में मैं भी कुछ कहता हूँ। वैसे इसके जवाब में सफ़हे के सफ़हे यानी पेज के पेज रंगे जा सकते हैं। वो ज़रूरत का फोर्स, यानी जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो आए थे, यानी अवतार, उन अवतारों का संस्कार था और उसी ने उनको जामाए हस्ती पहनाया, यानी जीवन का वस्त्र पहनाया। यही उनको इस काम में लाने का कारण था। जब काम पूरा हो गया, ज़रूरत के फोर्स का भी ख़ात्मा हो गया। आपने जो इस सवाल का जवाब खुद दे दिया, मेरी इतनी एडिशन इसको वाज़े करने के लिए काफ़ी है। वाज़े यानी क्लियर करने के लिए। अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, वाज़े कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, मगर बिला वजह मुझको इस तरफ राग़िब करने की ज़रूरत नहीं है। छठा सवाल जो आपने फरमाया बिल्कुल मुहम्मल है, यानी अर्थहीन है और मेरी समझ में नहीं आया। इसको समझकर फिर से लिखिए तो मैं जवाब दूं। आपका पोस्ट कार्ड भी पहुंचा और मास्टर साहब के हाथ लिफाफा भी। मैं और अजीज़म रामेश्वर प्रसाद आपकी इस हमदर्दी के बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर चूंकि उनके एक रिश्तेदार की बीबी आ गई है, इसलिए उनको अब काफ़ी आराम मिल रहा है और तबीयत भी कुछ सहूलियत पर है। मौजूदा इंतज़ाम ये काफ़ी है। इसमें जब कोई खामी होगी आपको तहरीर करूँगा, यानी लिखूँगा। माताजी जो मुझको अपना लड़का ही समझ रही हैं, ये भी एक तरह की रियाजत है, अभ्यास है। इसी पर अगर चली गई और मुझको वाकई ऐसा समझ लिया तो लाजिम है कि ईश्वर मदद करे और उसका अंजाम बाखैर हो।
बाकी आपके बच्चे रफ्ता रफ्ता सब रंग पकड़ ही रहे हैं। ईश्वर मदद करे। इस खत को जुमला खतूत का जवाब तस्वुर कर लीजिए। दुआ और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। दुआ गो रामचंद्र।